हाँ, तो इंग्लिश पढ़ना है ना। आज यहाँ हम लोग क्या करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं इंग्लिश एकदम से बेसिक लेवल से। बेसिक लेवल करने का मतलब एकदम से जीरो से हीरो की तरफ। किसकी तरफ? जीरो से हीरो बनना है ना, सीखना है ना इंग्लिश। ठीक है, कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मतलब किस तरीके से उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। ठीक है, हम लोग कितना सारा चीज जो है वो इंग्लिश में गलत बोलते हैं, यहाँ तक कि टीचर सब भी कुछ क्या करते हैं, सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग एक एक चीज करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो बनना हम लोग को क्या, जीरो से हीरो, जीरो से हीरो, है ना रे। क्या बनना है, जीरो से हीरो बनना है। ठीक है, तो चलो देखो, इंग्लिश ना कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश क्या है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश भाषा है। इंग्लिश क्या है, भाषा है। जैसे हिंदी क्या है ना, भाषा है। हिंदी क्या है, भाषा है। ठीक है, तो भाषा हम लोग जो बोलते हैं, जैसे हिंदी बोलते हैं, तो बताओ हम लोग को हिंदी सीखने के लिए ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता थी क्या? नहीं ना, प्रैक्टिस किए हम लोग बोलना शुरू कर दिए, है ना रे। बचपन से ही हम लोग हिंदी 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 करते करते हिंदी बोलने लग गए कि नहीं बोलने लग गए। ठीक है, तो उसी तरीके से ये सब चीज क्या है, प्रैक्टिस का। तो हमको बताओ, ये जो इंग्लिश है क्या है, इंग्लिश है वो इंग्लिश लैंग्वेज है कि सब्जेक्ट है? इंग्लिश सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है सर? तो इंग्लिश जो है ना सर, वो क्या है, लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। इंग्लिश एक भाषा है, ना कि सब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है, भाषा है, लैंग्वेज है, ना कि एक सब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये भाषा कहाँ से आई, ये भी तो बात है ना। भाषा आई कहाँ से, तो भाषा आई आवाज से। जो हम लोग बोलते हैं ना, वो बन गया भाषा। जो आवाज आ रही है अभी तुम लोग जो सुन रहे हो, वो क्या है, भाषा है। ठीक है, तो लैंग्वेज आया कहाँ से सर, कहाँ से, भाषा से। लैंग्वेज का हिंदी भाषा होता है, आवाज से। कहाँ से, साउंड से। कहाँ से, साउंड से। ठीक है, तो लैंग्वेज कहाँ से आया है, साउंड से। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू IPA, क्या चीज, IPA। ठीक है, IPA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। ठीक है, क्या होता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। ठीक है, या IPS बोलते हैं, अब वो IPS नहीं। ठीक है, इंटरनेशनल फोनेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल। क्या होता है, इंटरनेशनल फोनेटिक। फोनेटिक क्या होता है, फोनेटिक। और अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू IPA टोटल जो साउंड होता है, टोटल साउंड कितने होते हैं, 44। कितने होते हैं, 44। कितने होते हैं, 44। अंतरराष्ट्रीय जो उच्चारण करते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब पूरे दुनिया में अभी जो इंग्लिश का जो उच्चारण किया जाता है ना, बोला जो जाता है, ठीक है, तो उसमें जो साउंड आता है वो आता है कितना, टोटल 44। कितना साउंड आता है, 44। आगे समझ में आ जाएगा काहे 44 आता है। अभी देखो, तो इसको ना, ये 44 साउंड जो है वो दो साउंड से मिलकर के बना है। कितने से मिलकर के बना है, दो साउंड से। एक होता है वॉवल साउंड, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट साउंड। क्या होता है, वॉवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। तो कोई बताएगा कि वॉवल साउंड कितने होते हैं? हम लेटर नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं क्या, साउंड पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, साउंड पूछ रहे हैं। तो ये जो वॉवल साउंड है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, वॉवल पढ़ते हैं, वॉवेल नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वॉवल। क्या पढ़ते हैं, वॉवल। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, हाँ, तो कहता वॉवेल। क्या होता है, वॉवेल। वॉवेल नहीं होता, क्या होता है, वॉवल। क्या होता है, वॉवल। ठीक है, तो वॉवल जो साउंड है वो है कितने, 20। कितने हैं, 20। कितने साउंड है, वॉवल साउंड 20 है। वो वॉवल लेटर होता है कितना, 5। AEIOU। क्या क्या, AEIOU, वो वॉवल लेटर्स होता है, साउंड नहीं होता है। अब बोलोगे सर कैसे सर 20 होता है, तो वॉवल लेटर कितने होते हैं, 5। वॉवेल लेटर होते हैं 5। वॉवेल साउंड कितने होते हैं, 20 होते हैं। अब जैसे देखो,
कि अगर हम लोग बात करें किसकी, ए की बात करें, ठीक है, ए की बात करें तो ए से हम लोग लिखते हैं क्या चीज, ए एंड डी। क्या पढ़ते हैं इसको सर, एंड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आया, इसका उच्चारण आ रहा है यहाँ पर क्या चीज, ए। क्या आ रहा है, ए, तभी तो एंड हुआ ना, ठीक है। अब उसके बाद हमको बताओ, ए डबल एल, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑल। तो यहाँ पर ए का क्या आ रहा है, आ रहा है ना, तो यही तो है, अलग अलग साउंड आ रहा है। क्या आ रहा है लेटर एक ही, लेटर क्या है, ए ही है, लेकिन उसका साउंड क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो यही टोटल जो 5 लेटर्स है ना, उससे मिलकर के टोटल साउंड कितना बना, कितना, 20। तो वोवेल साउंड कितने होते हैं, 20, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ओ से, ठीक है, तो ओ से हो जाता है OWL, इसको क्या पढ़ते हैं, आउल। क्या पढ़ते हैं, आउल। आउल मीन्स उल्लू। क्या होता है, उल्लू। आउल मीन्स, जैसे तुम लोग उल्लू की तरह टुकुर टुकुर देख रहे हो, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, नहीं, बोर्ड को ही देख रहे हो ना, देखो। उसके बाद देखो ओ से ही क्या होता है, OPEN। क्या पढ़ते हैं इसको, ओपन। ओपन नहीं, ओपन। क्या पढ़ते हैं, ओपन। अभी सीखो, यही बोले कि क्या बनना है, 0 से हीरो। ओपन होता है, क्या होता है, ओपन, ठीक है। ओपन नहीं होता है, लोग कहता ओपन करो, ठीक है, ओपन नहीं होता है, क्या होता है, ओपन। क्या होता है, ओपन, ठीक है। ये आउल, आ रहा है ना, ये आ रहा है क्या आ रहा है, समझ गया, ठीक है। तो ये होता है, तो यही जो टोटल साउंड है वोवेल का कितना है, 20। अब अगर कोई पूछेगा कि वोवेल कितने होते, तो पहले पूछना कि सर आप साउंड पूछ रहे हैं कि लेटर्स पूछ रहे हैं, तो उसको तो पता नहीं होगा कि हम लेटर पूछ रहे हैं कि साउंड पूछ रहे हैं, उसको खुद ही नहीं पता होगा तो तुमसे कैसे पूछेगा, है ना। तो पूछना तो उसको बताना कि वोवेल लेटर्स होते हैं 5 और साउंड कितने होते हैं, 20। कितने होते हैं, 20, है ना। एंड उसके बाद बच गया क्या चीज, कॉन्सोनेंट साउंड। क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड। वेट करो 1 मिनट, हेलो, 11th का क्लास, हाँ है, 3 बजे से, ठीक। देखो तो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। ये अब 44 में से 20 चला गया, कितना बच गया, 24। कितना बच गया, 24। तो कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, 24 होते हैं, ठीक है। अब ये देखो कि यहां पर अगर हम लोग लिखें, सी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सी की बात करते हैं, ठीक है। तो सी से हो जाता है COW। क्या पढ़ते हैं इसको, का। क्या पढ़ते हैं, क। तो सी से क्या आया, क आया कि नहीं आया, सी से क्या आया, क। वही सी से बन जाता है CIRCLE। क्या पढ़ते हैं इसको, सर्कल। क्या पढ़ते हैं, सर्कल। तो यहाँ पर क्या आया, स। अलग अलग साउंड आ रहा है ना, लेटर तो एक ही है, साउंड क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो यही क्या हो जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड। कितने होते हैं, 24। ऐसे ऐसे काय कर रही, आगे में बैठी है एकदम से ऐसे, ठीक है। तो CIRCLE क्या हो गया, सर्कल, स, ठीक है। COW, क, है ना रे, समझ आया। अब CHEMEISTRY क्या होता है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री। क्या होता है, केमिस्ट्री, है ना। CHOPRA कोपड़ा साहब, चोपड़ा साहब, है ना रे। कोपड़ा साहब जो है वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोपड़ा साहब क्या कर रहे हैं, है ना, कि चोपड़ा साहब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चोपड़ा साहब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना, नहीं तो बोला कोपड़ा साहब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये ना साउंड अलग अलग आ रहा है ना। तो कॉन्सोनेंट साउंड कितने, 24। वोवेल साउंड कितने, वोवेल साउंड कितने, कॉन्सोनेंट साउंड कितने, कॉन्सोनेंट साउंड कितने, हाँ, किसके अनुसार, IPA के अनुसार।
किसके अनुसार? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। ठीक है, अब चलो, तो ये तो हो गया साउंड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग क्या बात किए अभी तुरंत, क्या बात किए कि इंग्लिश ना वो लैंग्वेज है। इंग्लिश सर क्या है? लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। हम लोग इसको अभी ना सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, सब्जेक्ट की तरह क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज कहाँ से आया? साउंड से। लैंग्वेज कहाँ से आया? साउंड से। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा डीप जाओगे तो उसका, ठीक है, तो उतना मतलब हमको डीप नहीं जाना है, क्योंकि हमको उस लेवल का नहीं पढ़ना है, कंपटीशन लेवल का। ठीक है, हमको अपने लेवल का पढ़ना है। ठीक है, अपने लेवल से जीरो से हीरो बनना है। ठीक है, जीरो से हीरो, और नहीं तो कान पकड़ के तीरो, है ना रे। तो ये साउंड को जो लिखते हैं ना, साउंड को जो लिखते हैं, साउंड का रिटन फॉर्म, लिखा हुआ रूप कहलाता है अक्षर। क्या कहलाता है? अक्षर, लेटर्स। साउंड का रिटन फॉर्म, रिटन मतलब लिखा हुआ, और रिटन मतलब लिखा हुआ। तो जब पहले बताओ कि लोग पहले लिखना शुरू किया कि बोलना शुरू किया? पहले बोला, है ना। पहले लोगों को बोलना भी नहीं आता था, मतलब किस तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे, किस तरीके से बातचीत करेंगे, वो आता ही नहीं था। ठीक है, लोग पेंटिंग वेंटिंग बनाते थे। ठीक है, गुफा में जा करके रहते थे और पेंटिंग वेंटिंग बनाते थे कि कोई किसी चीज को देख लिया, उसका फिगर आकर के बना दिया इस तरीके से। ठीक है, हाथी दिखा, हाथी का फिगर बना दिया, है ना। बहुत सारे तुम लोग इतिहास में पढ़ोगे कि ये गुफा सब है, वहां पर ऐसा ऐसा पेंटिंग सब है। ठीक है, तो इससे हमको पता चलता है कि पहले के लोग गुफाओं में रहते थे और पेंटिंग वेंटिंग करते थे। ठीक है, तो साउंड के रिटन फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? लेटर्स। क्या कहते हैं? लेटर। अब बहुत सारे हैं तो लेटर्स। क्या हो गया? लेटर्स। क्या हो गया? लेटर्स। तो साउंड का लिखा हुआ रूप क्या कहलाता है? लेटर, अक्षर। क्या होता है? अक्षर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज? इंग्लिश। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। और इंग्लिश में टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। इंग्लिश में टोटल लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, और इन 26 लेटर को मिला करके हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। ठीक है, तो अब अगर तुम लोगों से कोई पूछे कि अल्फाबेट कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? एक होते हैं। कितने होते हैं? एक। अल्फाबेट कितने होते हैं? एक। अरे ये 26 को मिला तब न जाकर के ये एक बना अल्फाबेट। हम लोग ए को अल्फाबेट कहते हैं? नहीं ना, ए को तो लेटर कहते हैं। ए को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। बी को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। ठीक है, अल्फाबेट नहीं कहते हैं। अल्फाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। और हम तो माला है। ठीक है, तो माला अगर पूछेंगे तो माला तो एक ही है। अब उसमें से पूछेंगे फूल कितने हैं, तब ना तुम गिन करके बताओगे। तो हम तो तुमसे पूछे अल्फाबेट कितने हैं। अल्फाबेट कितने होते हैं? एक होते हैं, है ना रे। कि अल्फाबेट 26 होते हैं। हाँ, अब अगर कोई पूछेगा अल्फाबेट कितने, तो एक। अल्फाबेट में लेटर्स कितने? 26। आया समझ में? कोमल धमल कुमारी है। तो अल्फाबेट कितने? एक। ठीक है, तो इसको एक होता है तो इसको अल्फाबेट्स नहीं लिखना है, इसको अल्फाबेट्स नहीं लिखना है। क्या लिखना है? अल्फाबेट लिखना है। क्या लिखना है? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट में लेटर्स कितने होते हैं? अल्फाबेट में लेटर्स कितने होते हैं? 26। ठीक है, अब ये देखो, ये जो 26 लेटर्स है ना, उसको बांटा गया है दो भाग में। कितने भाग में? दो भाग में। कौन कौन सा? वॉवेल लेटर्स, ठीक है, एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स। वॉवेल लेटर्स एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स। अब बोलेंगे वॉवेल लेटर्स कितने? 5। कौन कौन सा? ए ई आई ओ यू। क्या है? और उसके बाद जो बच गया वो, है ना, बीच में छांट करके ये सब निकाल लो, बच गया जो वो कॉन्सोनेंट। हाँ काहे क्या हुआ है? हाँ, सेमी वॉवेल भी होता है। अगर और थोड़ा सा बांटना है ना तो लिख लो यहाँ पर क्या चीज? सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल क्या क्या होता है? W और Y।
एक्स नहीं होता है, डब्ल्यू और वाई। ठीक है, क्या होता है? डब्ल्यू और वाई। ठीक है, वैसे वाई का जो आता है ना, अगर एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन देखे उसको जे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जे की तरह लिखते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ते हैं उसको वाई। क्या पढ़ते हैं? वाई। वाई, यस यस, ये होता है ना। तो वॉवल कितने? कौन सा? लेटर, वॉवल लेटर। फिर हम पूछे सिर्फ वॉवल कितने, तो फिर पूछना है सर साउंड या लेटर्स। तो वॉवल लेटर्स कितने? वॉवल साउंड कितने? वॉवल लेटर्स कितने? कॉन्सोनेंट लेटर्स कितने? 24। 24 में से 2 को तो ये निकाल लो। कॉन्सोनेंट लेटर कितने? 21। कितने? 21। और उसमें से 2 निकाल लो, ये कितना? 19। ठीक है, तो सेमी वॉवल कितने? 2। सेमी वॉवल कितने? 2। ठीक है, आ रहा है समझ में ना। तो इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज कहाँ से आया? लैंग्वेज कहाँ से आया? और साउंड के रिटन फॉर्म को क्या कहते हैं? लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर मिला करके क्या? कितने? और ये जो लेटर्स है उसको कितने भाग में बांटा गया? या 3। 2 बोलो या 3। तो वॉवेल लेटर्स कितने? कितने? सेमी वॉवेल कितने? सेमी वॉवेल कितने? कॉन्सोनेंट 19। 21 बोली कि 2 बोली रे? कॉन्सोनेंट लेटर्स कितने? 19। अगर इसको भी मिला लें इसमें तो 21। कितना? 21। आ रहा है समझ में? इंटरेस्ट लग रहा है? सिंपल इंटरेस्ट की मिक्स्ड इंटरेस्ट है? मिक्स्ड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट नहीं लग रहा है ना? हाँ, लगना भी नहीं चाहिए। साधारण ब्याज, एगो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, हैं? हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। तो बताओ, तुम लोग सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है तुम लोग को कि कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है ना। तो इसी तरीके से इंटरेस्ट जनरेट करोगे ना। ए पीछे मोहल्ला वाली सब क्या कर रही हो तो लोग? हैं? किस मोहल्ला में खोई हुई है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो खतरनाक होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? खतरनाक। ब्याज का भी ब्याज लगता है, तो समझ में भी समझ में आएगा ना, तब अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो समझ समझ के समझोगे तो और ज्यादा समझोगे, है ना। समझ समझ के समझोगे तो क्या होगा? हाँ, नहीं तो बीच में नहीं रे, एकदम से हवा चलती है ठंडी ठंडी, नींद आती है ना। क्या तरह तरह का लोग सब हाफी करता है ना। हाफी के भी प्रकार होते हैं, होता है कि नहीं होता है? कोई सामने में देख रहा हाफी करते हुए तो ऐसे करता, पूरा एकदम से जोर से मुंह बंद करके सिर्फ नाक से सांस लेगा, नाक तक पूरा फैला। ठीक है, दूसरा जो है ऐसे करेगा, नहीं रे। तीसरा जो है हाफी करते रहता है, तीसरा ऐसे करेगा, और जैसे देखा तुरंत बंद। होता है कि नहीं होता है? किसी किसी को हाफी होते होते नींदो लग जाता है ना, वो ऐसे ऐसे करता रहेगा, जोर से सांस लेता है ना। इसका मतलब उसको सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है ना। और जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है वो तो एकदम से मजे में, सर समझ में आ रहा है ना? आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में। तो फिर से एक बार रिवीजन कर ले। इंग्लिश सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज कहाँ से आया? कहाँ से आया? साउंड को कितने फॉर्म में बांटा गया? साउंड कितने होते हैं? 2। साउंड कितने होते हैं? 2। कौन कौन सा? वॉवेल साउंड कितने? 20। वॉवेल साउंड कितने? 20। तू हो जाती है 10-20 है।
वॉवल साउंड कितने? कॉन्सोनेंट साउंड? हाँ, कॉन्सोनेंट साउंड कितने? 24। उसके बाद साउंड के रिटन फॉर्म को, साउंड को जब लिखा गया क्या कहते हैं उसको? लेटर्स। क्या कहते हैं? लेटर्स। ठीक है, तो लेटर्स मिलकर के क्या बना? अल्फाबेट। जैसे फूल मिलकर के माला बन जाता है। क्या बन जाता है? फूल मिलकर के माला, है ना रे? और जो नहीं पढ़े उसका मुंह काला, है ना? तो अल्फाबेट कितने? एक। अल्फाबेट कितने? एक। और ये जो 26 लेटर्स है उसको भी तो 2 भाग में बांटा गया या 3 भाग में बांटा गया? वॉवल, सेमी वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवल, सेमी वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। चलो, ये चीज क्लियर है ना? वॉवल कितने होते हैं? वॉवल, सेमी वॉवल, हाँ, लेटर्स। चलो यहाँ पर लेटर्स की बात करें हम लोग, ठीक है। एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स कितने? 19। ठीक है, क्लियर है? एकदम से क्रिस्टल क्लियर है, पूरा एकदम से झकास, बिंदास। चलो ठीक है, अब चलो, तो हम लोग आ गए थे कहाँ तक? लेटर्स तक। कहाँ तक आ गए थे? लेटर्स। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देख लो, हम इसको पढ़ते हैं लेटर्स। क्या पढ़ते हैं? लेटर्स। लेटर नहीं पढ़ते हैं, लेटर नहीं पढ़ते हैं, है ना रे? टर टर मत करो, मेढक हो जाओगे। मेढक, अभी बरसात का समय आने वाला है, मेढक टर टर करता है, और टर टर नहीं करना है। क्या पढ़ते हैं इसको? लेटर्स। क्या पढ़ते हैं? तो अब देखो, तुम लोग बोलोगे सर आर कहाँ साइलेंट करते हैं, आर को कहाँ पार कर देते हैं? ठीक है, तो कब कब पार होता है आर, वो देख लो। ठीक है, जब कोई वॉवल लेटर हो, क्या हो? कोई वर्ड हो, शब्द हो, और उसमें से वॉवल लेटर्स हो, और उसके बाद आए आर। उसके बाद क्या आए? आर, तो उसको कर देते हैं पार। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, LETT, उसके बाद आया है ई, उसके बाद आया ना आर, है कि नहीं है? ठीक है, तो ई के बाद आर आया है, तो ई क्या है? वॉवल है ना? ई वॉवल लेटर है ना? तो उसके बाद आर को क्या करेंगे? साइलेंट कर देंगे। आर को क्या करेंगे? साइलेंट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लेटर्स। क्या हो जाएगा? लेटर्स। ठीक है, अब जैसे हम लोग कहते हैं WATER, क्या पढ़ेंगे इसको? वाटर। क्या पढ़ेंगे? वाटर। तो वाटर, है ना? गिव मी वाटर, है ना? अरे ए क्या? मास्टर। नहीं रे, मास्टर। क्या होगा? मास्टर। क्यों? ये ई है, ये ई है। वॉवेल लेटर के बाद क्या है? आर आया, तो उसको क्या करना है? साइलेंट कर देना है। क्या कर देना है? साइलेंट कर देना है। ठीक है, आ रहा है समझ में? है, तो क्या पढ़ेंगे इसको? वाटर। क्या पढ़ेंगे? वाटर। इसको क्या पढ़ेंगे? मास्टर। क्या पढ़ेंगे? मास्टर। उसके बाद ये टीचर। क्या पढ़ेंगे? टीचर। ये तो सर, अरे सर, सुनिए सर, है ना? तो सर नहीं, सर। एकदम से फिल्म सब में देखे हो तुम लोग ना, वो सब जो मतलब क्या होता है? कैप्टन सब होता है, कर्नल सब होता है, मेजर सब होता है। यस सर, नो सर कहता है कि नहीं कहता है? जैसे कुछ कहता है, कमांडर कम हियर, यस सर कहता है कि नहीं कहता है? तो सर कहता है, सर। क्या कहता है? सर नहीं करता है ना? समझ में आया? वो सर नहीं कहता है, क्या कहता है? सर। ठीक है, तो ये वाटर, मास्टर, टीचर, सर, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग? साइलेंट कर देंगे। क्या करेंगे? साइलेंट कर देंगे। अब इसके बाद अगर मान लो कोई आ जाता है ऐसे में, इधर भी एक वॉवेल लेटर आएगा, तब साइलेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तब क्या करेंगे? साइलेंट नहीं करेंगे। आ रहा है समझ में? कहां पर साइलेंट करेंगे? हाँ, तो चलो इसी से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। क्या चीज देख लें थोड़ा सा। जो लेटर्स होते हैं, ठीक है, लेटर्स मिल करके इसका जो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है? मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन। ओके, क्या है? मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्या है? मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण। क्या चीज? अर्थपूर्ण। मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण। अब मान लो ऑफ लेटर्स
थोड़ा सा इस चीज को समझो, क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। शब्द यानी कि अक्षरों के समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। बहुत सारा अक्षर मिला तब जाकर के वो शब्द बना। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी तरीके से अक्षर को समूह बना देंगे शब्द बन जाएगा। अब बताओ तो हमको, हम लिखे EPN, ये कोई वर्ड है? नहीं है ना। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स तो है ना, शब्दों का समूह तो है, लेकिन ये कोई शब्द है? नहीं है। लेकिन वहीं पर इसको लिखें PEN, थोड़ा सा अरेंज करके, ये शब्द है ना। पेन मीन्स क्या? कलम। पेन मीन्स क्या? कलम। ठीक है, तो वही है मीनिंगफुल। सार्थक अक्षरों के शब्द को, मतलब शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अक्षरों के सार्थक मेल को, सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ऐसा नहीं कोई भी मिला देंगे, है ना। OCW कुछ है क्या? कोई मीनिंग है इसका? शब्द हुआ नहीं ना, तो इसको क्या करेंगे? COW, कौ, तब ये क्या हो गया? शब्द हो गया। ठीक है, औसो डोसो कुछ लिख देंगे, ये शब्द बनेगा? नहीं ना रे, नहीं ना बनेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अच्छे से सजाना पड़ेगा ना। सजा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है, लिखेंगे शरबत, शरबत, है ना रे। अभी गर्मी है, शरबत पिया करो। नींबू पानी घोल करके, चीनी उसमें डाल करके, नमक उसमें डाल करके ना, बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मेंटेन रहेगा। समझ रहे हो? पसीना बहुत निकलता है ना, निकलता है कि नहीं निकलता है? तो भाग्य वही बदलते हैं जो पसीना से नहाते हैं, है ना। समझ रहा है? तो पढ़ते पढ़ते भाग्य का निर्माण करोगे ना। ठीक है, तो ये मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स क्या कहलाता है? यहाँ देख ले, यहाँ उधर क्या देख रही है? हाँ, तो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स क्या कहलाता है? वर्ड। मीनिंगफुल और मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स कॉल्ड वर्ड। वर्ड है ना जी? वर्ड, वर्ड नहीं, वर्ड, है ना। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स कॉल्ड वर्ड। ओके, अब ये देख लो, आ गए हम लोग कहाँ तक? सर शब्द तक। कहाँ तक आ गए? शब्द तक। अब दुनिया में बहुत सारे शब्द, भंडार, क्या है? भंडार है। तो वो जो भंडारा है उसको क्या किया गया ना, बाल्टी में पैक कर दिया गया है। सब्जी अलग, बजका अलग, दाल अलग, चावल अलग, है ना, कि कढ़ी अलग और चिप्स अलग। ठीक है, तो वही ये जो शब्दों का भंडार है उसको ना क्या किया गया है? क्लासीफाई कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? क्लासीफाई। क्लासीफाई कहने का मतलब वर्गीकृत कर दिया गया है, बांट दिया गया है, आसानी से समझने के लिए। चंदन कुमार, क्या करने के लिए? आसानी से समझने के लिए। तो इस वर्ड को क्या किया गया है? क्लासीफाई कर दिया गया है। तो इसके क्लासिफिकेशन को, किसको? क्लासिफिकेशन को, किसको? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। याद आया? कभी भूला कभी याद किया, है ना रे। पढ़ते हुए तुमने क्या किया? कभी भूला कभी याद किया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। तो वर्ड के क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। होते कितने हैं? कितने? 8। कितने पार्ट? तो 8 पार्ट, है ना। कितने पार्ट? 8 पार्ट। ठीक है,
कौन कौन सा? नाउन एकम नाउन, नाउन दूना प्रोनाउन, है ना रे? और उसके बाद एडजेक्टिव, क्या है? एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव क्या है? इसके बाद क्या आएगा? वर्ब। अभी तुम लोग को तुरंत बताए ना कि ई के बाद आ रहा है साइलेंट होगा वर्ब। क्या होगा? वर्ब। ठीक है। चौथा एडवर्ब, क्या आएगा? एडवर्ब। पांचवा, चौथा आ गया, ये तो पांचवा था ना। छठा क्या? प्रीपोजिशन, क्या है? सातवां कंजंक्शन, क्या है? कंजंक्शन। आठवां इंटरजेक्शन, क्या है? इंटरजेक्शन। आ रहा है समझ में? तो अब देखो इसको हम लोग पढ़ते कैसे कैसे हैं। तुम लोग जितना पढ़े हो ना सब गलत पढ़ रहे हो, है ना? समझ रहे हो? तो पहला है, मेरे साथ पढ़ोगे, नाउन। क्या है? नाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है? हाँ, नाउन प्रोनाउन, बोलो प्रोनाउन। ये साहब को देख रहे हो? देखो यहाँ पर जब भी इस तरीके से आए ए डी जे, ठीक है? ए डी जे क्या? हाँ, ए डी जे नहीं, ए डी जे, ठीक है? तो ये जो बीच वाला डी होता है ना वो होता है साइलेंट। क्या होता है? साइलेंट, है ना? क्या रे, साइलेंट से कोनो फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है तुम लोग को? किसका? साइलेंट हो जाओ नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा। कौन सा? आर राजकुमार, है ना रे? बीड़ी पी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया रे, अब तो इंतजार कर रहा है कि तुमको नींद कब आ जाए। अरे चट्टा रे, हैं? खाली पीली 18 कप चाय भी तो पिया रे, है ना रे? हाँ। तो ये जो ए डी जे है ना, क्या है? ए डी जे। तो ये जब भी इसके और इसके बीच में ये साइलेंट होता है। डी क्या होता है? साइलेंट होता है। क्या होता है? साइलेंट। तो अब बताओ इसको क्या पढ़ोगे? एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? डी का तो वहां पर कोई काम ही नहीं है। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? है ना? तो एडजेक्टिव। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो तो कहते हैं ना, जगह बैठता है मतलब नहीं रहता, कहता है एडजस्ट कर लो, है ना रे? तो एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है। क्या करना है? एडजस्ट करना है। क्या करना है? एडजस्ट करना है। सर क्या करना है? एडजस्ट करना है, ठीक है? एडजस्ट नहीं करना है। क्या करना है? एडजस्ट करना है, ठीक है? उसके बाद 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा रहता है ना, उसको हम लोग कहते हैं क्या? एडजेसेंट नंबर। क्या कहते हैं? एडजेसेंट नंबर, यानी कि एक के बाद अगला, ठीक है? एक के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद क्या आएगा? 3। तो उसको कहता है एडजेसेंट नंबर। क्या कहता है? एडजेसेंट नंबर। एडजेसेंट नंबर क्या कहेंगे? एडजेसेंट नंबर, ठीक है? एंगल पढ़ता होगा तुम लोग, है ना रे? संगत कोण, एडजेसेंट एंगल। क्या होता है? एडजेसेंट एंगल, यानी कि इसी के बाद जस्ट वाला जो एंगल होगा, ठीक है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल नहीं होता है। क्या होता है? आया समझ में? बन रहे हो तो लोग थोड़ा थोड़ा हीरो। क्या? तो जीरो से, हाँ, अब वो जीरो से बन रहा है और माइनस में जा रहा है। क्या? सब हीरोए बन जाएगा सर, तो विलेन कौन बनेगा? हीरो लड़ाई किससे करेगा? मुंह कान किसका फोड़ेगा? है ना रे? तो क्या है ये?
एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। और इसके बारे में तो हम बोल ही दिए थे पहले ही कि जब वावेल लेटर के बाद कोई क्या आए, आर आए। क्या है? आर आए। वावेल लेटर के बाद क्या आए? आर आए, तो उसको करते हैं पार, है ना। तो वर्ब क्या पढ़ेंगे इसको? वर्ब। वही है एडवर्ब। अब यहाँ पर तो लोग डी साइलेंट मत कर देना, हम ए और जे के बीच बोले हैं, तो ए और वी है वहां पर, ठीक है। यहाँ से साइलेंट मत कर देना, ठीक है। तो उसको क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब। क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? हाँ, एडवर्ब। क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। लोग कहता है PRESENT, क्या रहता है? PRESENT कहता प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट। प्रेजेंट सर, सर, है ना रे। पहले जाते थे बोरा लेकर के बैठते थे सरकारी स्कूल में, और सर आते थे हाजिरी लेने के लिए। क्या करने के लिए? हाजिरी लेने के लिए। राहुल कुमार सर, है ना रे। सर, मतलब गधा। गधा सर है, सर को गधा बना दिया, है ना। अभियो बहुत सब कहता है, कहता है ना रे, सर, है ना। नहीं, ABCD पता, ABCD FG H G H I J K L M N की रे। ऐसा ABCD सीखोगे तो लोग क्या? शिवानी कुमारी अलग तारों के शहर में, चले तुझे तारों के शहर में, है ना। तारों के शहर में नींद खींच रही है। बताओ, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये सब इंटरेस्ट नहीं लेकर के उधर क्या कर रही है? हाँ, तो इसको पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। क्या पढ़ेंगे? प्रेपोजिशन, है ना। पोजीशन नहीं होता है, पोजीशन होता है। क्या होता है? पोजीशन। ओ का साउंड जो है ना, अ आता है। ओ का साउंड क्या आता है? अ। क्यों? देखो, ओ का साउंड क्या आता है? अ। क्या आता है? अ। COME। सर इसको कोम पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, कम, कम पढ़ते हैं ना रे। अरे इसी में ये लगा दो, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? हाँ, कि कंप्यूटर पढ़ते हैं, कंप्यूटर। क्या पढ़ते हैं? कंप्यूटर। क्या पढ़ते हैं? कंप्यूटर, ठीक है। तो अ आता है। क्या आता है? अ आता है, ओ नहीं आता है, ठीक है। अ, समझ रहे हो? ठीक है। तो प्रेपोजिशन, पोजीशन, है ना। क्योंकि तुम लोग जब आगे पढ़ाई करोगे, तुम लोग बनोगे लेफ्टिनेंट कर्नल, है ना रे। अभी देखो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। कौन सा सिंदूर? मतलब सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन, ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें जो है एक लड़की थी, क्या? कर्नल सोफिया, कर्नल सोफिया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ठीक है। तो लड़कियां अभी जो है ना जहाज उड़ा रही है, ठीक है। लड़का जा करके उल्टा देता है जहाज को, मर जाता है लोग सब। मतलब मजाक वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है ना। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश कर गया, उसमें जितने सारे लोग थे मर गए, एक बेचारा बच गया, है ना। तो 200, हाँ, खत्म, ठीक है। ऊपर से जाकर के ऐसे बिल्डिंग से टकराया है जिसमें डॉक्टर पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। 50-60 को डॉक्टरों टपक गया, है ना। हाँ, चम्मच, मतलब खाना खा रहा था, वो सबका टिफिन का टाइम हुआ था, है ना, लंच का टाइम हुआ था, गया खाना वैसने था। तो इसलिए जीवन में टेंशन लेने का नहीं, अरे देने का भी नहीं। क्या बताओ, मतलब अपना टेंशन फ्री है, दूसरे को टेंशन दे रहे हैं, ये कोई बात हुई? टेंशन नहीं लेना है, नहीं देना है। अपना भी टेंशन फ्री है, दूसरा भी टेंशन फ्री, है। तुम लोग हापी करके हमको टेंशन दे देते हो, है ना रे। तुम लोग नींद खींच करके हमको टेंशन दे देते हो। बताओ, हम इतना टेंशन फ्री होकर के पढ़ा रहे हैं, हम तो तू लोग पढ़ेगा, एंजॉय करेगा, तो लोग हैं, तो तुम लोग हमको टेंशन दे रहे हो कि पता नहीं हम समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
आ रहा है समझ में? हाँ, जोर से नहीं बोला तुम, आ रहा है समझ में? अब हुआ ना। ऐसे में बगल वाले को जो नींद है, क्या हो गया ये अचानक से होगा ना रे। हाँ, इतना जोर से इसे बोलना, जो सोते हुए देखो ना, हमको मत बोलो, उसके कान में क्या कर रहे हो, तब उसको समझ में आएगा ना। हाँ ठीक है। तो जब तुम लोग बड़े हो जाओगे, तुम लोग एकदम से इंस्पेक्टर बन जाओगे, तुम लोग सीनियर ऑफिसर बन जाओगे, तो तुम्हारा एक पोजीशन आएगा। क्या आएगा? पोजीशन, है ना? पोजीशन नहीं आएगा, पोजीशन आएगा, है ना रे। और तब तुम वहां पर पोजीशन बोलोगे, उस पद पे जा करके कैसा लगेगा? तुम वहां पर जा करके कहोगे यस सर, तो कैसा लगेगा? हैं? अच्छा फील होगा? अच्छा फील होगा? फील कैसे आना चाहिए? स्मार्ट। क्या आना चाहिए? स्मार्ट। तो अपने अंदर से स्मार्टनेस लाना है। बी से क्या करना है? स्मार्टनेस लाना है ना? लाना है कि नहीं लाना है? और स्मार्टनेस मेकअप से नहीं आता है। स्मार्टनेस आता है तुम्हारे बिहेवियर से। किस चीज से आता है? तुम्हारे बिहेवियर से स्मार्टनेस आता है ना रे। मुंह पे लिपा पोती कर लोगे, हैं, बाल को हरा पीला कर लोगे, लाल कर लोगे, उससे स्मार्टनेस आता है ना रे। जब तुम सरकारी नौकरी ले लोगे ना, लेरो बहता रहेगा, ठीक है, लेर भी बहता रहेगा ना, तो लोग कहेगा अरे जो पढ़ता था विद्यार्थी, तब ना इसको सरकारी नौकरी हो गया है। और तुम कितना भी स्मार्ट रहोगे, कितना भी स्मार्ट, है ना, कितना भी दिखने में चिक चिक करते रहोगे, चिक चाक में रहोगे, है ना, ऐसे काट लोगे इधर से, ऐसे सीटोगे, ठीक है, तो अब कुछ नहीं, सरकारी नौकरी नहीं तो कुछ नहीं, है ना। आएगा ना घटक तो करेगा उठा पटक। किस चीज को लेकर के? सरकारी नौकरी है कि नहीं है, लड़का कितना कमाता है, लड़की का कोई बात नहीं है, लड़की का कोई बात नहीं है। पता है क्यों? वो कैसी भी रहेगी ना, और तुमको सरकारी नौकरी है ना, कहेगा 20 लाख टका देंगे। बाप, अरे तोरी करी बेटा कर लो, 20 लाख आने वाला नहीं है, समझ गया। तब वहां पर चेहरा चेहरा नहीं देखेगा, ठीक है। और तुम लोग, ठीक है, लेरो भागता रहेगा ना, ठीक है, सरकारी नौकरी है ना, तो उधर से आएगी चिक चाक वाली, पर्स लगा करके, है टाटा बाय बाय, समझ गया। हाँ, तो पढ़ोगे ना तब ऐसा होगा, समझ गया। पढ़ोगे तब नौकरी मिलेगा, तब नहीं तो झाड़ू से मारेगी। अभी टाइम चल रहा है, सीजन चल रहा है, पता है किस चीज का? ड्रम में बंद करने का, फ्रिज में बंद करने का। जाओगे हनीमून कर देगा खून, है ना रे बाबू, खतरनाक है। इसलिए अपना पहले पैर पे खड़े हो जाओ। पैर पे खड़ा होने का मतलब थोड़ी है कि अभी दूसरे के पैर पे खड़े हो नहीं, मतलब अपना सब चीज मजबूत हो जाओ, है ना। समझ रहा है रमन कुमार? नहीं तो अमन चैन नहीं आने देगा, ठीक है। तो प्रेपोजिशन क्या करेंगे इसको? प्रेपोजिशन, एकदम क्लियर हो गया, माइंड फ्रेश है ना। अब चलो यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन। अगला है कंजंक्शन। कंजंक्शन नहीं है, कंजंक्शन। जंक्शन होता है ना, जहां पर ट्रेन आता जाता है, एगो ट्रेन इधर से एगो ट्रेन इधर से, उसको कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं? जंक्शन, ठीक है। जंक्शन नहीं कहते लोग, सकता है जंक्शन, हम कहते खड़ा कियो जंक्शन पर आब जो। क्या होता है? जंक्शन होता है। क्या होता है? जंक्शन, कंजंक्शन, ठीक है। क्या होता है? कंजंक्शन। बोलो मेरे साथ में, कंजंक्शन कि कंजंक्शन? कंजंक्शन। क्या होता है? कंजंक्शन। क्या होता है? हाँ, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन नहीं, इंटरजेक्शन। क्यों? ये आर हो जाएगा यहाँ से पार,
आर हो जाएगा पार। क्यों? क्योंकि ये वॉवल के बाद आ रहा है। वॉवल के क्या हो रहा है? बाद आ रहा है। तो इंटरजेक्शन क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन। समझा है? इतना क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नहीं है ना? पक्का? कहीं से कोई डाउट? ऑल डाउट्स आर क्लियर? जस्ट लाइक क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर, एकदम से हीरा की तरह चमकता हुआ सफेद, मानो टन टन दूध की तरह सफेद। दूध की तरह कैसा? सफेद। कहीं से कोई मिक्सिंग विक्सिंग नहीं है ना रे? है कोई मिक्सिंग विक्सिंग? तो मिक्सिंग विक्सिंग नहीं है तो एक बार रिवीजन कर ले, आंख बंद करके। आंख बंद करने मतलब कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे सामने। तब बताओ इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज कहाँ से आया है? साउंड से। लैंग्वेज कहाँ से आया है? साउंड का रिटन फॉर्म। साउंड का रिटन फॉर्म। एक चीज छूट के पीछे चले। साउंड कितने? 44। कितने? 44। वॉवेल साउंड कितने? वॉवेल साउंड कितने? कॉन्सोनेंट साउंड कितने? कॉन्सोनेंट साउंड कितने? उसके बाद साउंड का रिटन फॉर्म लेटर्स। साउंड का रिटन फॉर्म लेटर्स को कितने भाग में बांटा गया? कितने? कौन कौन सा? वॉवल, सेमी वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। सेमी वॉवल कौन कौन सा होता है? W और Y। अच्छा, क्यों कहते हैं इसको सेमी वॉवल? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट का भी साउंड आता है इससे और वॉवल का भी साउंड आता है, इसलिए बीच में लटका हुआ है। ठीक है, बीच में क्या है? लटका हुआ है। बैगन को सूप में रख दो गड़क करके इधर और गड़क करके इधर, ना यही है, ये बीच में है, कभी वॉवल की तरह कभी कॉन्सोनेंट की तरह, इसीलिए इसको सेमी वॉवल कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। लेटर्स कितने? 26। कितने? 26। अब वो 26 लेटर्स मिल करके कितने? अल्फाबेट कितने? एक, है ना? कोई कहेगा 26 तो उसको देना फेक, है ना? आया समझ में? तो अल्फाबेट कितने? हाँ। तो जो लेटर्स है उसका मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? वर्ड। सार्थक जो कॉम्बिनेशन होता है, संयुक्त रूप, उसको क्या कहते हैं? वर्ड, शब्द कहते हैं। और शब्द का जो भंडार है, शब्द का जो क्या है? भंडार है। वर्ड का जो क्लासिफिकेशन है उसको क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभिषेक कुमार, गाल पर से हाथ हटाओ, इधर देखो। जादू मत करो कि ये देखिए सर जादू, हटा लिए फिर भी ऐसा ही रह गया, है ना रे? जादू हुआ ना? ये देखो इस पे अटका हुआ ना, अच्छा हुआ, इसको हटा लिए फिर भी ऐसा ही रह गया। हाँ, तो वो जादू मत करो। ऐसे लगाते हो नींद आना शुरू हो जाता है। ठगना हटा करके रखोगे तो नींद नहीं आएगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने? 8। कितने? कौन कौन सा? तो मेरे साथ में बोल लो। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection। क्लियर? तो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करें, क्योंकि इससे ज़्यादा जाएगा तो फिर ऊपर से भी जाएगा, है ना रे? ज़्यादा गहरे पानी में जाओगे तो डूबने का भी डर होता है ना, है कि नहीं है? तो इतने पानी में, ठेगुन भर पानी में नहा लो छपर छपर, है ना? नहीं डूबने का डर और नहीं पानी पीने का डर। और कुछ कुछ तो लोग ऐसे भी तो बाल्टियों में डूब जाता है।